Good morning, students. Myself, Kiran Yadav. I am your English teacher of class 5th. This is your textbook. Let's learn English. So, today we are going to start chapter number 14. A Guru Bhakt कालीबाई. एक गुरु भक्त थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या था? कालीबाई. Who gave his thumb to his guru in गुरु दक्षिणा. ऐसा कौन भक्त था जिसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना थंब काट के दे दिया था? तो कौन था वो? एकलव्य गेव हिज थंब टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा. डू यू नो सम ग्रेट पीपल्स हु लव देयर गुरु. क्या आपको पता है कि कुछ और भी शिष्य हैं जो कि अपने गुरु को बहुत रिस्पेक्ट करते थे? यस, अर्जुन, एकलव्य. सो इन आवर राजस्थान देर वॉज अ गर्ल हु सेक्रीफाइस हर लाइफ टू सेव हर गुरु. हमारे राजस्थान में भी एक गर्ल रही है जिसने अपने गुरु को सेव करने के लिए, अपने गुरु की को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था. सो कौन थी वो? कालीबाई. लेट्स रीड अबाउट सच अ ग्रेट गुरु भक्त गर्ल. सो अब हम उसी की स्टोरी पढ़ते हैं. कालीबाई वॉज अ भील टीनेज्ड गर्ल. जो कालीबाई थी वो भील जाति की एक किशोरावस्था, टीनेज होते हैं जो कि किशोरावस्था की आयु की ही मीन्स 13 से 13-14 एज की लड़की थी. सी लिव्ड एट रास्तापाल विलेज ऑफ डूंगरपुर इन द 1940s. सो 1940 में डूंगरपुर के एक रास्तापाल गांव में रहती थी. In those days, Rajasthan was mostly under the rule of princely states which were loyal to the British. So उस टाइम पे 1940 के टाइम पे जो राजस्थान था वो प्रिंसली स्टेट्स के नियमों के अधीन था और वो ब्रिटिश के लिए बहुत ही निष्ठावान था, बहुत ही लॉयल था. When the Quit India movement was announced on 9 August 1942. सो 9 अगस्त 1942 को जब अनाउंस किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब अनाउंस किया गया था? 9 अगस्त 1942. द पीपल केम आउट इन एन ओपन अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल. तो उस वक्त जब भारत छोड़ो आंदोलन का अनाउंस किया गया तब जा लोग जो कॉलोनियल रूल थे, जो कि औपनिवेशिक रूप से थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके विरोध में आए. अपोजिशन मीन्स डिसएग्री, विरोध. सोशल एक्टिविस्ट इन डूंगरपुर, जो समाज आंदोलनकारी थे, सामाजिक आंदोलनकारी थे इन डूंगरपुर में, इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन लीडर. वो किससे इंस्पायर हुए थे? गांधीयन लीडर ठाकर बाबा से वो इंस्पायर होके उन्होंने किसका को एस्टैब्लिश किया था? द डूंगरपुर सेवक संघ. उन्होंने डूंगरपुर सेवक संघ स्थापित किया था. द सेवक संघ यूज टू रन स्कूल्स फॉर दलित्स एंड ट्राइबल्स इन द डिस्ट्रिक्ट. जो सेवक संघ था वो उसका मेन पर्पस क्या था कि वो दलित और ट्राइबल्स के लिए स्कूल चला रहे थे. दे टॉट द स्टूडेंट्स अबाउट पेट्रियोटिज्म एंड ब्रेवरी. और वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते थे? अबाउट पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के बारे में और बहादुरी के बारे में. द ब्रिटिश फोर्स द प्रिंस ऑफ डूंगरपुर टू स्टॉप द सेवक संघ फ्रॉम रनिंग दीज स्कूल. जो ब्रिटिश थे उन्होंने डूंगरपुर के प्रिंस को फोर्स किया टू स्टॉप, रोकने के लिए, सेवक संघ को फ्रॉम रनिंग दीज स्कूल्स, इन स्कूलों को चलाने से रोकने के लिए ब्रिटिश ने डूंगरपुर के प्रिंस को फोर्स किया. As a result, an organization called the Prajamandal was formed to conduct a campaign against the unjust closing of schools and demanding the end of the colonial rule. So as a result के तौर पे an organization, जो एक आयोजन था, called, जिसे क्या बोलते हैं? प्रजामंडल, was formed to conduct a campaign. conduct क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, संचालन करना. कैंपेन, अभियान, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द अनजस्ट क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स एंड डिमांडिंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल. तब जाके कि स्कूलों को बंद करने के, अनफेयर को अनजस्ट होता है अनफेयर, और डिमांडिंग द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल के को एंड करने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया. किसने स्टार्ट किया? वो प्रजामंडल ने. द प्रिंस टुक अ क्रूअल एक्शन ऑफ ब्रीदिंग
बीटिंग द वर्कर्स ऑफ द प्रजामंडल एंड सेंडिंग दैम टू जेल। जो प्रिंस था उन्होंने एक क्रूअल एक्शन लिया, एक निर्दयी एक्शन लिया। उन्होंने क्या किया, बीटिंग द वर्कर्स ऑफ द प्रजामंडल के जो वर्कर्स थे उनको बीटा and sending them to jail, and they sent them to the jail. This intensified people's protest। और जो यह इंटेंसिफाइड होता है बढ़ाना, पीपुल्स प्रोटेस्ट मीन्स विरोध प्रदर्शन करना। और जब प्रिंस when the prince took the Prajamandel's workers into the jail, the intensified people's protest. The state police went to Rastapal village on 90 June 1947 to close the school which was running in the house of Nanabai Kant। जो पुलिस थी वो कहाँ गई, रास्तापाल विलेज में गई 19 जून 1947 को स्कूल बंद करने के लिए, जो कि कौन चला रहा, किसके घर में चल रही थी, वो नाना भाई कांत के घर में जो स्कूल चल रही थी उसको क्लोज करने के लिए। नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल। जो नाना भाई ही डिनाइड टू क्लोज द स्कूल। द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सीवियरली। सीवियरली होता है सीरियसली मीन्स गंभीर रूप से। जो पुलिस थी जब ही व्हेन नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, द पुलिस स्टार्टेड टू बीटिंग हिम अप। ही फील अनकॉन्शियस। नाना भाई फेल अनकॉन्शियस, नाना भाई बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। दे टुक हिम अवे विद दैम फॉर जेलिंग हिम। सो जब वो नाना भाई अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो पुलिस उसको अपने साथ जेल में ले जाती है, जेल के लिए ले जाती है। हाउ एवर नाना भाई डाइड ऑफ हिज इंजरीज ऑन द वे बिफोर द पुलिस कुड रीच देयर कैंप। सो पुलिस beating him up very severely. So before the police reached the police station, before that the Nana Bai died। नाना भाई मर चुके थे उसकी इंजरी से, क्योंकि वो जब तक कि पुलिस उस कैंप में पहुंच पाती। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर सेंगाबाई भील हु हैड कंटिन्यू टू टीच द चिल्ड्रन डिस्पाइट नाना भाई डेथ। उसके बाद में अगेन नाना भाई की डेथ के बाद में भी एक और था जिसका नाम था सांगा भाई भील, उसको भी पुलिस ने उसको पीटा बिकॉज नाना भाई की डेथ के बाद में वो अपने जो बच्चों को पढ़ा रहा था वो कंटिन्यू चल रही थी, मतलब वो कंटिन्यू उस स्कूल को चला रहा था। आफ्टर बीटिंग सांगा भाई द पुलिस टाइड हिम टू देयर ट्रक। जब उन्होंने सांगा भाई को मारा उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सांगा भाई को अपने ट्रक के पीछे बांध दिया। दे टाइड सांगा भाई टू देयर ट्रक। दे टुक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड एंड दे स्टार्टेड टू ड्रैग हिम ऑन द रोड। A student of the school named काली बाई could not see this। जो कि एक स्टूडेंट थी उसका नाम क्या था, काली बाई। उसने जब ये देखा सो सी couldn't see that। She ran towards the truck with a sickle to cut the ropes and free सेंगा भाई। So she ran, वो दौड़ती है towards the truck, ट्रक की तरफ। So she ran towards the truck to save सेंगा भाई। So she had a sickle। sickle क्या होती है, हंसिया जिससे हम ग्रास कट करते हैं। So she had a sickle, so she started cut the ropes and free सेंगा भाई। The police warned her not to run after the vehicle, but she did not listen to them। So the police warned her that back off please, but she didn't listen to them। She reached her teacher and cut the rope with one stroke of the sickle। So she reached there and she started to cut the ropes and she cut the rope with one stroke। stroke क्या होता है, अटैक। एक ही प्रहार से उसने उस रस्सी को काट दिया हंसिए से। The police became angry at this and as Kalibai bent down to free Sengabai, they shoot her in the back। So police, when the police warned that girl Kalibai and she didn't listen to them, so the police became angry because she was not listening to them and she cut the ropes। So when she bent down, the police shoot the gun। जो पुलिस shoot her in the back, जो पुलिस गन चलाती है उसके कहाँ पे लगती है, बैक पे लगती है। कालीबाई फेल डाउन अनकॉन्शियस एंड डाइड। जो when the gun shoot, the कालीबाई फेल डाउन and conscious and she died।
the unjust murder of a girl student of the school for trying to save her teacher made the Bhils angry. The unjust murder means unjust होता है unfair, अनुचित रूप से एक गर्ल स्टूडेंट का मर्डर होने के बाद में द स्कूल फॉर ट्राइंग टू सेव हर टीचर मेड द Bhils एंग्री, जो कि अपने टीचर्स को बचाने के लिए वो अपना खुद को सेक्रीफाइस करती है, उसके बाद में Bhils एंग्री हो जाते हैं. दे असेंबल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज, जो कि आसपास के लोगों, गांव के जो भी लोग थे वो एक साथ इकट्ठा होते हैं. अ मैसिव 12,000 पीपल फुली आर्म्ड विद बोज, एरो, स्वॉर्ड्स एंड देयर ट्रेडिशनल ड्रम्स गैदर्ड इन द टाउन. एंड मैसिव मीन्स होता है लार्ज, बहुत विशाल. 12,000 पीपल्स, 12,000 लोगों के समथिंग, जिनके पास क्या क्या थे, बोज थे, तीर, एरोस थे, स्वॉर्ड्स, तलवारें थी, एंड देयर ट्रेडिशनल ड्रम्स, और जो उनके पारंपरिक ढोल थे उनके साथ कस्बे में वो इकट्ठे हो जाते हैं. द प्रिंस वॉज फोर्स टू रिलीज द लीडर्स ऑफ द प्रजामंडल फ्रॉम जेल, और वो लोग प्रिंस को फोर्स करते हैं कि जो प्रजामंडल के लीडर्स हैं उनको जेल से रिहा करें. द पीपल ऑफ द विलेज कंस्ट्रक्टेड अ स्टैचू ऑफ द ब्रेव 13-year-old गर्ल कालीबाई इन रास्तापाल. जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, उन्होंने एक स्टैचू कंस्ट्रक्ट किया, एक स्टैचू बनाया किसका, ब्रेव 13-year-old गर्ल कालीबाई, जो कि कालीबाई थी 13 ईयर्स की. रास्तापाल में उन्होंने वहाँ पे एक उसका स्टैचू कंस्ट्रक्ट किया. सो दैट्स ऑल इन दिस chapter. So we should always respect to our elders, our teachers. That's the same Kalibai do. Okay, so I hope you have understood this chapter. So please learn the glossary part, difficult words, and please in here you can underline the difficult words and learn question answers. Thank you. Have a good day.